No oil diet is not palatable and preferable to the हार्ट पेशेंट्स. आप एकदम से बिल्कुल ऑयल बंद कर दोगे या काउस घी बंद कर दोगे तो आपका बॉडी एकदम कैचेक्सिक हो जाएगा और आपकी एपेटाइट सप्रेस हो जाएगी, आपको खाने की रुचि नहीं लगेगी. तो ये 10-15 दिन के लिए अच्छा लगता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल बेसिकली. और ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है, रैंडमाइज भी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं. तो नो ऑयल डाइट कंसेप्ट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. लेकिन हार्ट पेशेंट को मल्टीपल वेजिटेबल, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहता है कि 5 to 6 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. तो रोज़ाना एक आध फ्रूट्स खाना लेना चाहिए मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक. यू कैन not survive only on fruits and vegetable, so you have to take cooked food. तो आपको कुक फूड के लिए आपको कुकिंग मीडियम चाहिए, जैसे मसाला होता है. साथ में आप ऑयल यूज़ करते हो, कई लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं जो एडवाइजेबल नहीं है. उसकी जगह फिल्टर्ड और कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं. कई लोग काउस घी यूज़ करते हैं फॉर सॉर्टिंग ऑफ द वेजिटेबल एंड दाल. तो दैट इज़ बेटर. When you use cow's ghee, means clarified butter, cow's clarified butter, and that is particularly organic A2 cow's ghee. One study has been done in 2022 that organic A2 cow's ghee is more nutritious और वो इन्फ्लेमेशन कम करती है, ऑक्सीडिफिकेशन वेसल्स में कम करती है, लिपिड को चौंटने नहीं देती है. तो कहने का मतलब है कि आप जो सॉर्टिंग या फ्राइंग पर्पस आप जो तेल यूज़ करते हो अथवा रिपीटेड एक ही तेल में बार बार चीज़ें बनाते हो, उसकी जगह आप काउस घी का यूज़ करिए, और वो भी स्पेरिंगली. 1 या 2 चम्मच पर डे, 1 या 2 टीस्पून पर डे. और साथ में फ्राइड फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, पैकिंग वाली आइटम नहीं खाना है, और बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है, ब्रेड्स, मैगी, नूडल्स वगैरह को अवॉइड करना है, और फ्राइड नॉनवेज नहीं खाना है. ये सब चीज़ें तो कंपलसरी है ही. और साथ में एट लास्ट व्यसन, अल्कोहल या टोबैको सदंतर बंद करना है, जो आपको हृदय रोग से मुक्ति चाहिए. तो साथ में दवाइयाँ इतनी बढ़िया निकली है कि जो हृदय रोग को ब्लॉक को रिवर्स करती है. क्लिनिकल रेंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, और FDA अप्रूव्ड ECP ट्रीटमेंट जो रिसेंटली 2005 से 4 अमल में है. और इट इज़ अ वंडरफुल ट्रीटमेंट टू ट्रीट natural bypass and weak heart failure patients, to improve heart pumping. No other treatment can improve heart pumping except you put some mechanical devices, but that is temporary. If you want to increase your heart by natural way and methodical way, scientific way, because ECP works as per cardiac cycle. So you have to take ECP if your pumping is less. If you go to bypass surgery, they will put IABP, invasive procedure, and then try to do bypass, and they will ask you to fill risk form, consent. So it is a very risky procedure. Bypass in a very low ejection fraction, low pumping, bypass is a risky. So take authentic FDA approved ECP treatment in heart failure,
and we are running two heart failure centers at Ahmedabad, and that gives tremendous results, improvement of ejection fractions of thousands of patients, and patients are very satisfied, and they get rid from that invasive procedures, and they are living happy life. So uh, you can treat heart disease without any surgical intervention, with natural ways and with new technology that is non-invasive, that is called FDA approved ECP treatment. Thank you very much.